अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमर इकबाल कमाल। लोग अक्सर शिकार पे जाते हैं, मछलियों के शिकार के लिए, परिंदों के शिकार के लिए, हिरन के शिकार के लिए। लोगों का मुख्तलिफ शौक़ होता है, जिसका जिस किस्म का शौक़ होता है वो उसी किस्म के शिकार के लिए चला जाता है। हम भी शिकार का बहुत शौक़ था, तो अक्सर बरसात के मौसम में हम शिकार करते थे। जब बारिशें होती थी तो हम मछलियों के शिकार के लिए चले जाते थे। मोहल्ले की गलियों में, लोगों के मोहल्ले की गलियों में, आस पड़ोस के मोहल्ले की गलियों में खड़े पानी में, गलियों में बने हुए खड्डों के पानी में, मुख्तलिफ घरों के सामने बने हुए नालों के पानी में। इसी तरह एक दिन बारिश हुई बरसात के मौसम में और हम मछलियों के शिकार के लिए निकल खड़े हुए। कुछ दूर गए, वहाँ हमें एक छोटा सा नाला नज़र आया। वहाँ हमें बुलबुले नज़र आए, बुलबुले। हमें लगा मछलियाँ हैं। हम पहुँचे वहाँ पे, कुछ देखा, आसपास कुछ था नहीं। हमने देखा कुछ मिल जाए, कोई हम मछलियाँ पकड़ के ले आए। देखा आसपास एक बोतल पड़ी हुई है, उसको किसी तरह से कुप सा बनाया हमने, डोल सा बनाया, पानी में घुमाया। देखा अंदर 5-6 मछलियाँ आई हुई हैं। खुश हो गए, खुशी से फूले न समाए। मछलियाँ हमने पकड़ ली, ले आए उनको उठा के। अब घर के बाहर एक छोटा सा तालाब बना हुआ था बरसात के मौसम से, और हमारा छोटा सा स्विमिंग पूल था। हम उसमें नहाते भी थे। उसमें ला के डाल दी वो मछलियाँ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, पानी खुश्क होने वाला आया, थोड़ा सा पानी रह गया। और जब देखा हमने वो मछलियों को अपनी, वो मछलियाँ नहीं थी, वो तो मेंढक थे। इसी तरह फिर एक दिन बरसात हुई, हम इसी तरह उठा के ले आए मछलियों को, लेकिन थे वो मेंढक। फिर इसी तरह 2 दिन गुजरे, उनको देखा, वो मेंढक निकले हुए हैं छोटे छोटे। क्योंकि जब मेंढक बनता है, जब पैदा होता है, मेंढक अंडे में से निकलता है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो भी सेम लाइक मछली की तरह होता है। अब जब हमने उनको पकड़ा तो हमें भी लगा ये मछली हैं। हम ले आए अपने तालाब में, अपने स्विमिंग पूल में डाल दिया हमने, और वो बाद में मेंढक निकले। तो इस तरह से हमने मछलियों का शिकार किया है, बल्कि मेंढक का। एक दिन यूँ ही हम दोस्त बैठे हुए थे, अपनी खुशखबरियों में मसरूफ़ थे, तो एक शख्स आया, सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद टोपी पहनी हुई है, साइकिल चलती थी उस दौर में। हमारे पास आया, कहता है बेटा बात सुनो। हमने कहा जी बताएं। कहते यार मुझे एक मेंढक चाहिए। हम उसके मुंह की तरफ देखा, हमें वो बचपन की कहानी याद आएगी, वो जो हमें मेंढक पकड़ के लाते हैं। हम सोच रहे हैं जहन में उसने बोला है, हम उधर पहुंच गए कि वो हम छोटों को वहाँ से पकड़ के लाएंगे, बरसात होगी नहीं होगी, वो छोटे से होंगे, क्या करेगा ये, इनको क्या नहीं करेगा। 100 सवालात जहन में घूम रहे हैं। बेटा बात सुनो, मुझे एक मेंढक चाहिए। हमने पूछ लिया, क्योंकि सवाल था कितना मेंढक चाहिए, छोटा सा चाहिए, क्योंकि हमने तो छोटे छोटे देखे थे। कहते नहीं मुझे बड़ा मेंढक चाहिए। अजीब शिकार है, कुछ लोग मछलियां शिकार करते हैं, कुछ परिंदों का शिकार करते हैं, हमें फिर मेंढक के शिकार पे भेजा जा रहा है। हमने कहा चलो ठीक है। अब उसने हमें मेंढक को साथ लाने के लिए मुआवजा देना चाहा। कितना? कहता अगर तुम मेंढक पकड़ के लाओगे
तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। हमने बोला कितने दोगे? कहता 2 रुपये। हम खुशी से फूले न समाये, 2 रुपये। उस दौर में 2 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी। हमें 5 पैसे या 10 पैसे पॉकेट मनी मिलती थी और 2 रुपये आज के 1000 के नोट के बराबर है। चलो ठीक है, हम पकड़ के लाएंगे मेंढक। बरसात के मौसम थे, कुछ दिन पहले बारिशें हुई थी। उम्मीद तो नहीं थी मिलेगा, लेकिन खैर उम्मीद तोड़ी भी नहीं जा सकती थी, ना उम्मीद भी नहीं हो सकते थे। निकल गए मेंढक के शिकार के लिए। एक आदमी शापर है, एक आदमी डंडा है। मेंढक पकड़ेंगे, शापर में डालेंगे और ले आएंगे। चलो चलते 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 बहुत दूर निकल गए, मेंढक ना मिला हमें। जब काफ़ी दूर चले गए, थक हार गए, एक जगह बैठे, पानी था वहाँ पे, छोटा सा नाला बना हुआ था। उम्मीद तो नहीं थी मिलेगा। हमने डंडा अंदर रखा उस पानी में, तो देखा मेंढक ने 2 आंखें खोली, बाहर आया। हम खुशी से पागल। हमने भी एक्टिंग की जैसे हमें पता ही नहीं है मेंढक है। डंडा बाहर निकाला, हल्के से कंधे पे रखा और इतनी जोर से डंडा पानी में मारा, मेंढक के सर पे जाके लगा। अब हम ढूंढ रहे हैं मेंढक गया किधर, ढूंढ रहे हैं मेंढक किधर गया। वो बेचारा बाहर मरा पड़ा है। पानी के अंदर इतनी जोर से डंडा पड़ा था कि मेरे भी कपड़े गीले हो गए। अब मेंढक तो मिल गया। अब जब उन्होंने उसको देखा है, उसकी एक आंख ही नहीं है, काना मेंढक। डंडा भी इतनी जोर से पड़ा था, काना तो होना था। खैर उठाया, छापर में रखा और ढूंढ रहे हैं मेंढक। कुछ देर तक नहीं मिला। हमने कहा चलो यही ठीक है, और किसी को बताया भी नहीं, 2 रुपये जो मिलने थे। हमने मेंढक पकड़ लिया, मेंढक का शिकार किया हमने। ले आए, घर ले आए, रख दिया एक कोने में दीवार के साथ, कि कोई देख भी ना ले कि ये शापर में क्या पड़ा हुआ है, मेंढक पड़ा हुआ है, किसने रखा है, क्यों लाया है, किस लिए लाया है। 100 सवालात घर वालों से छुपा के एक कोने में रख दिए। अब बाहर खड़े हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा वो शख्स, हमें 2 रुपये देगा और अपना मेंढक ले जाएगा। है इंतज़ार करते करते आखिर आ ही गया। हाँ बेटा, मेंढक लाए हो? हमने जी लाए हैं। उन्होंने कहा लाए तो हैं, लेकिन एक मसला हो गया है। क्या? मेंढक काना है, उसकी आंख नहीं है एक। उन्होंने कहा बेटा दिखाओ। अरे ठीक है। उसने देखा है, हमने दिखाया, उसको कहा ठीक है कोई बात नहीं, और पकड़ के लाओ। 2 रुपये दिए, 2 रुपये में हमने 2 दिन अय्याशी मारी। और पकड़ के लाओ। अब हम जी रोज़ डंडा उठाएं, शापर उठाएं, मेंढक के शिकार के लिए जा रहे हैं। पढ़ाई गई तेल लेने। पकड़े, 1 मेंढक पकड़ा, 2 पकड़े, 3 पकड़े, 4, 5 मेंढक पकड़ के हमने शापर में रखे, ला के रख दिए, छुपा दिए। इस बार हमने घर में नहीं रखे क्योंकि 5 थे, और अगर इस दफ़ा पकड़े जाते ना तो ठुकाई भी घर से ठीक ठाक होनी थी, तो इसलिए घर के बाहर गाड़ियों में छुपा दिया। इंतज़ार करें उसके। 1 दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, बंदा ना आया वापस। हमारे तो 10 रुपये गए, 10 रुपये का नुकसान हो गया। आज के दौर में
5-10 हज़ार का तो बनता होगा लाजमी। जब 5 दिन गुजर गए, उसकी उम्मीद भी नहीं। हमने कहा मेंढक को हाल पूछें जाके, क्या हाल है भाई, कैसे हो, कैसी गुजर रही है शापरों में? 5 बंदे हो, 5 मेंढक हो, इकट्ठे गुजार रहे हो, कैसे गुजार रहे हो? कोई खाना पीना भी है या कोई कुछ क्या कर रहे हो अकेले मेंढक? वो देखे छापर खोल के, एक तो बदबू इतनी, तो ऊपर से मेंढक जो साहब 5 के 5 कड़कदार चिप्स बने हुए हैं, और इनको हाथ में पकड़ के कड़क करके तोड़ लो। मेंढक को ये हाल हुआ 5 दिन में मेंढक का। ना कुछ खाने को मिला, ना पानी था उनके लिए, छापर में बंद थे भी मरे हुए ही। जिंदा होते तो क्या कर लेते, फुदकते ही रहते, छापरों में ही मर जाते। मेंढकों का कत्ल करवाया फजूल में, पैसे भी नहीं आए।